चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप यानी कि अगर आप सिंचाई के लिए सूर्य प्लेटों को काम में लेना चाहते हैं तो उस पर सब्सिडी के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पंप से बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको ई-मित्र को लॉगिन करना है, यूटिलिटी सर्विस का चुनाव करना है, यहाँ पर सर्च करना है सोलर या फिर सोलर पंप लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको ये सर्विस दिखाई देगी। यहाँ पर आप सोलर पंप लिख के सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर आपको सर्विस मिल जाएगी। तो इस सर्विस का आपको चुनाव करना है। इस सर्विस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए पूछा जाएगा, तो ओके करेंगे। यहाँ पर आप थर्ड पार्टी पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप भामाशाह नंबर या जन आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नंबर है तो ठीक है, अगर जन आधार कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप भामाशाह को सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। जो भी किसान है जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखें कि ओटीपी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है, तो ओके करेंगे और जो भी ओटीपी आया आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो ओटीपी देंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आवेदक की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा जो आधार कार्ड में लगा हुआ है, तो यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो आधार कार्ड में लगा हुआ है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल दिखाई देगी। जो लाभ मिलेगा आपको इसी अकाउंट में मिलेगा। ये अकाउंट जन आधार कार्ड से आता है। अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगती है, अकाउंट नंबर वगैरह सही नहीं लगते हैं, तो आपको पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, उसमें ये अकाउंट डिटेल सही करनी होगी। लेकिन अगर सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ पात्रताएं, कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी तरह ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल हिंदी में हो जाएगी। सारा ये जो पोर्टल है हिंदी में हो जाएगा, तो इसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन पात्र है, कौन आवेदन कर सकता है। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने पिछले वर्षों में कभी भी सोलर पंप के लिए आवेदन किया है। अगर आपने आवेदन किया है तो यहाँ पर आप पुराना आवेदन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर जो नया आवेदन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आवेदक की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है वही क्या सोलर पंप के लिए एड्रेस है जहाँ पर आप सोलर पंप लगाना चाहते हैं। अगर वही एड्रेस है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से एड्रेस लगा सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट पते में आप पूरा पता यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप खाता नंबर और खसरा नंबर दर्ज कर देंगे। ये आपको आपकी ज़मीन की जमाबंदी में मिल जाएंगे, तो जमाबंदी से देखकर खाता नंबर और खसरा नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर उस ज़मीन की डिटेल आएगी जहाँ पर आप सोलर पंप लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंचाई का स्रोत क्या है, तो आपके पास क्या स्रोत है, डिग्गी है, कुआं है, इसके अलावा यहाँ पर जल हो जाए, इस प्रकार के अगर कोई भी स्रोत है आपके पास, जो भी स्रोत है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कुआं सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी गहराई बतानी होगी, तो आपके खेत में कितने फुट पर या फिर कितने मीटर पर पानी है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। मीटर में गहराई बतानी होगी, तो किसान से पूछकर आप ये डिटेल दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिग्गी वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से आप ये डिटेल दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस पानी से सिंचाई करते हैं क्या वो सही है, तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या सिंचाई के लिए कनेक्शन उपलब्ध है, बिजली कनेक्शन, तो यहाँ पर आप नहीं सेलेक्ट रखेंगे। अगर नहीं है तो उसके बाद डीजल पंप सेट आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ ही रहेगा। चलिए हम यहाँ पर नहीं करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से आवेदन नहीं होगा, तो चलिए हम एक बार नहीं कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको हाँ ही रखना होगा, तो हम यहाँ पर नहीं कर के देख लेते हैं एक बार। उसके बाद फसल का विवरण आपको देना होगा, किस प्रकार की फसल की बुआई आप अपने खेत में करते हैं। कृषि फसलें बोते हैं, बागवानी यानी कि फल सब्जियां वगैरह आप बोते हैं, मसाले वगैरह, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य है तो वो अन्य आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग कृषि फसलों के लिए ही सोलर पंप के लिए आवेदन करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कृषि फसलें सेलेक्ट करेंगे तो कौन कौन सी कृषि फसल की आप बुआई करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि खरीफ, रबी और जायद या फिर बहुवर्षीय फसलों में से आप कोई एक चुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान रबी और खरीफ दोनों फसलों की बुआई करते हैं, तो यहाँ पर किसानों के सामने ये दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि आगे जिस भी फसल की आप बुआई करने वाले हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हम खरीफ की फसल की बुआई करते हैं लेकिन अभी हमने रबी सेलेक्ट किया है, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फसलों का यहाँ पर आप चुनाव कर लीजिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर किसान की श्रेणी क्या है, किसान लघु किसान है, सीमांत किसान है या फिर अन्य किसान की कैटेगरी में आता है, वो आप किसान से पूछकर दर्ज कर दीजिए। अगर 1-2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो लघु या सीमांत किसान हो जाएगा, नहीं तो अन्य किसान की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे अगर आपके पास ग्रीन हाउस है, जल संग्रहण का कोई ढांचा है, उनमें से यस या नो आपको करना होगा। यहाँ
यहाँ पर इनमें से एक तो आपको चुनना ही होगा, तभी आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इनमें से आपके पास क्या है, तो एक ऑप्शन आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ड्रिप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हाँ करते हैं। उसके बाद कितने हेक्टर में है वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो यहाँ पर जितना भी हेक्टर है, जितने हेक्टर में आपने ये लगाई है या फिर आप सोच रहे हो, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। इसी के साथ अगर आप ग्रीन हाउस जैसे इनके लिए आप आवेदन करना चाहते हो या फिर जल संग्रहण ढांचे का काम आपका प्रोसेसिंग में है, तो यहाँ पर आप नहीं करेंगे और यहाँ पर आप बता देंगे कि आपने आवेदन कर रखा है या फिर काम चल रहा है या फिर प्रक्रियाधीन है। अगर आपका काम चल रहा है, आप सोच रहे हो जल संग्रहण ढांचा यानी कि आप कोई जल इकट्ठा करने का स्रोत बनाने वाले हो, तो वो आप अपने हिसाब से नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर यही है कि एक आपको हाँ करना होगा, बाकी अगर आप सिलेक्ट ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आता है फर्म का नाम। तो ये फर्म क्या है, वो सभी कंपनियां जो सरकारी सब्सिडी पर सोलर पंप खेतों में स्थापित करती है, वो कंपनियां, उनमें से किस कंपनी का आप सोलर पंप लगवाना चाहते हो, आपके क्षेत्र में किस कंपनी की सर्विस बढ़िया है, आप अपने आसपास देख लीजिए किसानों ने किस कंपनी के सोलर पंप लगवाए हुए हैं जो सरकारी सब्सिडी पर लगाती है कंपनियां, तो इनमें से वो कंपनी आप सेलेक्ट कर लीजिए, वही फर्म है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोटर कौन सी है, पानी के अंदर वाली है या फिर बाहर वाली, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब आता है पंप का प्रकार, एसी और डीसी। ये भी मोटर के दो प्रकार है, पंप के दो प्रकार है। इनके अलग अलग फायदे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान जो भी कुएं से पानी निकालने के लिए सोलर पंप का इस्तेमाल करते हैं, वो एसी मोटर का उपयोग करते हैं और कई क्षेत्रों में डीसी मोटर का भी उपयोग किया जाता है। तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, ये आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप अपने आसपास के किसानों से पता कर सकते हैं जिन किसानों ने सोलर पंप लगवाए हुए हैं। तो कौन सी मोटर आपके क्षेत्र में सही है, कौन सी आप लगवाने वाले हो, वो आप अपने हिसाब से पता करके और वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ईमानदार किसानों से पूछता है कि एसी या फिर डीसी मोटर कौन सी, तो किसान को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो आप अपने आसपास पता कर लीजिए, या फिर आपके क्षेत्र के जो भी कृषि पर्यवेक्षक है यानी कि ग्राम सेवक है कृषि के, उनसे भी आप बात कर सकते हैं इस बारे में और वो आपको बता देंगे। अब यहाँ पर वाटर फील्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नियंत्रण प्रकार में नॉर्मल रखेंगे और मोटर कितने एचपी की होगी, पंप कितने एचपी का, वो आप किसान से पूछकर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। 7.5 है या फिर 10 एचपी है, वो आप अपने हिसाब से जो भी किसान बताए वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब आता है दस्तावेज। दस्तावेज में जमाबंदी और एक आपको जल स्रोत प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो फाइल है वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकती है, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साइज़ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अब जल स्रोत प्रमाण पत्र का फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। पहले इसको लेकर कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, किसान का नाम, पिता का नाम, निवासी कहाँ का है, जाति क्या है और खाता नंबर, खसरा नंबर क्या है, ज़मीन कहाँ पर है, वो सभी डिटेल यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल भर लेनी है और कौन सा जल स्रोत है, अक्षमता क्या है वो बता देंगे। और पटवारी, पंच, सरपंच और कृषि पर्यवेक्षक यानी कि कृषि के जो ग्राम सेवक है, इनमें से किसी एक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करवाने हैं। ज़्यादातर लोग सरपंच के करवा लेते हैं और कृषक के हस्ताक्षर आ जाएंगे और कृषक की ये सभी डिटेल आ जाएगी, जैसे गांव, पंचायत समिति, जिला वगैरह। उसके बाद ये आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये अपलोड कर देना है और यहाँ पर जमाबंदी अपलोड कर देंगे और वहाँ पर वो जो जल स्रोत का प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर देंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सभी चेक बॉक्स पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रस्तुत वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए डीजल पंप का जो सेट है वो उपलब्ध होना चाहिए, उस पर आपको हाँ ही करना होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ओके करेंगे और यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देंगे, जो हमने पहले नहीं पे क्लिक किया था। ये आप हाँ पे क्लिक करेंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, सारी डिटेल ध्यान से चेक कर लेंगे। अगर सारी डिटेल सही है तो पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेकर किसान को दे सकते हैं। उसके बाद ये रिसिप्ट और जो फॉर्म वगैरह है, जमाबंदी, नक्शा वगैरह, जो भी डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो आपको आपके क्षेत्र के जो भी कृषि पर्यवेक्षक है यानी कि कृषि के ग्राम सेवक है उनको वो देने होंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस वही कंप्लीट करवाएंगे, वो जैसा बोलते हैं उसके वो सभी आपको काम कंप्लीट करने होंगे, वो डॉक्यूमेंट देने होंगे और आपका सोलर पंप आपके खेत में लगा दिया जाएगा और इसकी सब्सिडी आपको आपके अकाउंट में दे दी जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली